तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोदितकैकत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वासुस्पृशुभदं तापत्रयो नमो श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदवदत्ति कृतिभिः शुश्रूषिततत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। लगाते भगवान की जय। सचदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्री गोस्वामी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो हम लोगों ने भागवतम में कहाँ पर तक पढ़ लिया था? 18 अध्याय समाप्त हो गया था, 5वें स्कंद का 18 अध्याय। आज हम लोग 5वें स्कंद के 19 अध्याय 19 अध्याय का श्रवण करेंगे। ठीक है, तो इस अध्याय आवाज आ रही है? ओके, तो आवाज आ रही है। आज आप दिख भी रहे हैं। हाँ, तो इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। 19वें अध्याय। श्री शुकवाच, क्या सुखदेव जी बोले? किं पुरुषे वर्षे भगवन्तम् आदिपुरुषं लक्ष्मणध्वजं सीताभिरामं रामं तत्चरणसन्निकर्षाभिरतः परं भागवतो हनुमान् सह किं पुरुषैः अविरत भक्ति उपासस्ते। आहृष्टिसेनेन सह गन्धर्वै अनुगीयमानां परं कल्याणीं भर्तृ भगवत्कथां समुपश्रिणोति स्वयं चेदं गायति। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः आर्यलक्षणशीलव्रताय नमः उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः साधुवाद निष्कणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महावीराय महाराजाय नमः इति। महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। तो आगे हिंदी में समझेंगे, उससे पहले आइए गुरु परंपरा को प्रणाम कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपत्कमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागरनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् साधनललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। तो सुखदेव जी ने आगे कह रहे हैं कि एक सेकेंड। हाँ नरेंद्र। हाँ बोलो। क्यों बातें कर रहे हैं? एक सेकेंड। हाँ, आज कुछ इम्पोर्टेंट कार्य है इसलिए। हाँ नरेंद्र। हेलो। क्यों फोन कर रहा है ये? तो किम पुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मण जी के बड़े भाई आदि पुरुष सीता हृदयाभिराम भगवान श्री राम के चरणों की सनिधि के रसिक परम भागवत हनुमान जी अन्य किन्नरों के साथ अविचल भक्ति से भगवान राम की उपासना करते हैं। वहां अन्य गंधर्वों के सहित आष्टिशेन उनके स्वामी भगवान राम की परम परम कल्याणमयी गुण गाथा गाते रहते हैं। श्री हनुमान जी उसे सुनते हैं, स्वयं भी इस मंत्र का जप करते हुए भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं। तो भारतवर्ष के ऊपर में किम पुरुष वर्ष है, हिमालय के उस साइड। भारत और भारतवर्ष और हिमालय, भारतवर्ष और किम पुरुष वर्ष के बीच में हिमालय पर्वत है, उसके आगे हेमकूट पर्वत है। तो हिमालय पर्वत के इस साइड भारतवर्ष है, हिमालय पर्वत के उस साइड है किम पुरुष वर्ष, जहाँ भगवान राम की सेवा में हनुमान रहते हैं अन्य किन्नरों के साथ। वहां हनुमान जी कथा भी सुनते हैं, स्वयं भी इस मंत्र का जप करते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। तो जब क्या बताया? ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः, आर्य लक्षणशील व्रताय नमः, उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः, साधुवाद निष्कणाय नमो ब्रह्मण देवाय, महापुरुषाय महाराजाय नमः। ये भगवान रामचंद्र का नमस्कार मंत्र है जो हनुमान जी पढ़ते रहते हैं। हनुमान जी कहते हैं अपने इस प्रणाम मंत्र में कि हम ओंकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आप में सत्पुरुषों के लक्षण, शील और आचरण विद्यमान हैं। आप बड़े ही संयमित चित्त, लोक आराधन तत्पर, साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराज राम को हमारा पुनः पुनः प्रणाम है। समझे? भगवान हनुमान जी बोले, भगवान आप विशुद्ध बोध स्वरूप, अद्वितीय, अपने स्वरूप के प्रकाशक, अपने स्वरूप के प्रकाश से गुणों के कार्य रूप जागृत आदि सभी प्रकार की अवस्थाओं का निराश करने वाले
सर्वांतरात्मा परम शुद्ध, शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग्य, नाम रूप से रहित, अहंकार शून्य हैं, मैं आपकी शरण में हूँ। बोले ये नाम रूपम निरहम प्रपत्ति। आपका ना कोई नाम है, ना आपका कोई रूप है, नाम रूप से रहित है, अहंकार शून्य है। यहाँ भी बड़ी दुविधा है लोगों को कि भगवान का नाम रूप कैसे नहीं है। कितने सारे नाम से भगवान को हम जानते हैं, इन इन रूपों में भगवान को जानते हैं। तो ये हनुमान जी ने कैसे कह दिया कि हे नाम रूपम निरहम प्रपत्ति, कि आपका कोई नाम रूप ही नहीं है। अगेन यहाँ पे डिबेट वाला प्रश्न है ये। भक्त लोग भिड़ जाएगा इस बातों पे। भगवान का नाम रूप रहे, भगवान राम नाम रूप से रहित कैसे हैं, हनुमान जी ने कैसे कह दिया। अरे हनुमान जी ने ही नहीं कहा, भगवान ने स्वयं भी कहा था कि मेरा कोई नाम ना है, ना मेरा कोई रूप है। पता है भगवान ने कहाँ कहा था, न मेरा कोई नाम है न रूप है। भगवान ने स्वयं भी कहा था, कई जगह कहा था। लेकिन खासकर उन्होंने रुक्मिणी के साथ जो लीला किए थे उसमें भगवान ने कहा था। भगवान किसी प्रकार के अहंकार शून्य हैं, सभी कार्य को कराने वाला अहंकार है। इसलिए भगवान किसी कार्य के कर्ता भी नहीं है, क्योंकि उनमें अहंकार ही नहीं है। हम जो कार्य करते हैं अहंकार बस करते हैं। अहंकार चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, सत्य हो, रज हो, तम हो, संसार में कार्य करने के लिए अहंकार जरूरी है। लेकिन भगवान को किसी काम करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अहंकार शून्य है। भगवान ने गीता में कहा भी है, मुझे ना किसी कार्य को करने की आवश्यकता है और ना ही कोई कार्य का फल मुझको लगता है। मैं स्वतंत्र हूँ, फिर भी मैं कार्य करता हूँ। क्यों? यद्यद आचरति श्रेष्ठ, इसलिए कार्य करता हूँ क्योंकि जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग कार्य करते हैं, छोटे मोटे लोग श्रेष्ठ लोग को देख के ही कार्य करते हैं। वैसे तो हमें किसी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा था ना, तो कार्य करने की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान अहंकार शून्य है। निरहम, निरहम अहंकार के लिए यहाँ पे निरहम शब्द का प्रयोग किया हनुमान जी ने। निरहम प्रपत्ति, न ही नाम रूपम निरहम प्रपत्ते। तो हे प्रभु, आपका मनुष्य अवतार, आगे कहते हैं कि मर्त्यावतार ही स्तम मर्त्य शिक्षणम रक्षो वदाएव न केवल विभो। विभो मतलब भगवान को कहा कि हे विभु, हे भगवान, आपका अवतार केवल राक्षसों की हत्या के लिए नहीं हुआ है, हैं? तो किस लिए हुआ है? मर्त्य शिक्षणम। मर्त्य, मर्त्य किसको कह दिया यहाँ पे? यहाँ मर्त्य बोला मृत्यु लेके जीव को। हम लोग क्या है? मरते हैं, हम लोग मरेंगे, जीव मरता है। तो इसलिए यहाँ पे मर्त्य शिक्षणम, संस्कृत के शब्दों को पकड़ोगे तो बहुत
अच्छी मीनिंग निकलती है। मर्त्य अवतार त्वम, इस मृत्यु लोक में आपका अवतार मृत्यु के बस में, मृत्यु के हेतु जीवों के शिक्षण के लिए, रक्षो वधायैव, रक्षो वधायैव, राक्षस के वध के लिए ही, न केवलम विभो, तो आपका अवतार सिर्फ राक्षसों के मारने के लिए थोड़ी ना हुआ है, बल्कि मनुष्यों के शिक्षा देने के लिए है। कुतो अन्यथा स्याद्रमतः स्व आत्मनः सीताकृतानि व्यवसानीश्वरस्य, अदरवाइज अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगदात्मा जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था। सीता जी के लिए जगत आत्मा सीता जी के वियोग में दुखी होंगे? तो बोले कि आपका ये सब लीला जो है सिर्फ मनुष्यों को शिक्षा देने मात्र है। देखो, जो तुम पे आश्रित है उसका रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। कोई व्यक्ति पत्नी करे तो पत्नी की रक्षा करना धर्म है। तो जैसे जैसे यत यत आचरते श्रेष्ठ, भगवान स्वयं आचरण करके शिक्षा देते हैं। मर्त्य शिक्षणम, मृत्यु लोक के जीवों को। तो मृत्यु लोक में कौन से जीव है जो भगवान की शिक्षा ग्रहण कर सकता है? क्या कुत्ता, बिल्ली, गधा कर सकता है? मनुष्य। इसलिए मर्त्य शिक्षणम अर्थात मनुष्यों की शिक्षा के लिए ही आपने ये सब लीलाएं की है। नहीं तो आप जगदीश्वर हैं, आप परमात्मा हैं, साक्षात जगदम्बा जगदीश्वर हैं। सीता जी के वियोग में इतना तो कैसे हो सकता है? न वै स आत्मा आत्मवतां सुहृत्तमः सक्तः शक्तः लोक्यां भगवान् वसुदेव, न स्त्रीकृतं कश्मलवस्नुवेत, न लक्ष्मणो न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति। कहते हैं देखो, आप धीर पुरुषों के आत्मा हैं। धीर पुरुष, अब यहाँ पे एक बात समझो, हनुमान जी ने कह दिया कि आत्मा आत्मवतम सुहृतमः, धीर पुरुषों की आत्मा है। तो क्या इसका मतलब भगवान तो सबके आत्मा है? तो सिर्फ इन्होंने सिर्फ सुहृतमः क्यों कहा? सुहृतमः अर्थात धीर पुरुष। तो भगवान तो सबके आत्मा है, फिर उन्होंने धीर पुरुष की आत्मा क्यों बताया? शंका हो सकता है ना। देखो, धीर पुरुष के ही आत्मा इसलिए हनुमान जी ने कहा कि यह सत्य है कि भगवान सबके आत्मा है, लेकिन भगवान अनुभूति करते हैं सिर्फ धीर पुरुष को, सबको नहीं करते। सभी मनुष्यों के को भगवान आत्म रूप से अनुभव नहीं करते हैं। सब भगवान की आत्मा हैं, लेकिन सबको आत्म रूप से अनुभव नहीं करते हैं भगवान। उसी को भगवान आत्म रूप से अनुभव करते हैं जो धीर है। इसलिए यहाँ पे हनुमान जी ने कह दिया कि न वै सह आत्मा आत्मताम सुहृतमः, आप धीर पुरुषों की आत्मा है, सुहृत आत्मा है, और आप प्रियतम भगवान वासुदेव साक्षात है।
भगवान तो सभी मनुष्यों के हैं, सभी मनुष्य भगवान के ही पुत्र हैं। आत्मा ममई वांसो जीवलोके। लेकिन सबको भगवान क्या अपनी अनुभूति देते हैं? नहीं देते। किसको देते हैं अपनी अनुभूति? जो उनके भक्त हैं। तो भगवान अपने भक्तों को ही सिर्फ अनुभव अनुभूति में लाते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि भक्त मेरा हृदय है और मैं भक्त के हृदय में रहता हूँ। कुछ लोग कह सकता है, अज्ञानी लोग, तो भगवान तो पार्शियल हो गए, भगवान तो, हाँ, कुछ लोग भगवान को ही उंगली उठा देंगे कि भगवान तो वही पार्शियल हो गए। भगवान भी पार्शियल है। जब भगवान ही पार्शियल है, पार्शियल समझे ना, क्या बोलते उसको, पार्शियल को अम, सापेक्ष। भगवान को निरपेक्ष होना चाहिए, किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। जो उनका भजन करे वो भी भगवान के हृदय, उनके हृदय में भगवान रहे, और जो भजन ना करे उनके हृदय में भगवान रहे। बाकी जो भजन नहीं करते हैं उनके हृदय में भगवान हैं, घोर माया से ढके हुए। लेकिन भक्तों के हृदय में भगवान माया को साइड करके प्रकाशित होते हैं। भक्तों के हृदय में भगवान प्रकाशित होते हैं। इसलिए वास्तव में भगवान की आत्मा भक्त हैं, सुहृद भक्त हैं, सुहृदतमा, धीर पुरुष। भक्त ही भगवान के हृदय हैं। अन्य मनुष्य भगवान के हृदय नहीं है, न भगवान उनके हृदय में है। बल्कि जो भक्त नहीं है उनके हृदय में तो भगवान आत्मा के रूप में हैं, लेकिन वो इतने घोर माया में अपने को छुपा रखा है कि उस व्यक्ति को अनुभूति ही नहीं होगी। तो अज्ञानी लोग इसको कह सकता है, फिर तो तुम्हारा भगवान ड्युअलिटी करता है, भेद करता है। नहीं, ऐसा कह सकते हैं ना लोग, बात बेवकूफ लोग, बाकी भगवान भी भेद करते हैं। बताओ, भगवान भी भेद करते हैं, भगवान का भेद करने, तुम कहते हो भगवान भेद नहीं करते, भगवान भी भेद करते हैं। क्यों? भक्त को देखो, दर्शन देते हैं, जो भक्त नहीं उसको दर्शन नहीं देते हैं। भगवान भी भेद करते हैं। ठीक है, ऐसे सोचना है तो सोच लो, यस भगवान भी भेद करते हैं। नहीं, भगवान भी भेद करते हैं, भेदभाव भगवान भगवान भी करते, एक तरीके से देखो तो हाँ करते हैं। भगवान को भेदभाव करने की मजबूरी है। भगवान चाहते नहीं है भेद करना, भगवान तो चाहते हैं सब भक्ति करें, सब भगवान के आत्मन बने। आत्मा तो है ही, लेकिन आत्मन बने। आत्मा से आत्मन कब बनेगा? कोई मनुष्य आत्मा से आत्मन कब बनेगा? जब उससे से जीव हट जाएगा। जीव क्या है? माया, संस्कार, शरीर। नहीं, तो आत्मा से आत्मन बनने के लिए उसको संस्कार शून्य होना पड़ेगा, भजन करके, भक्ति करके अपने स्फुलिंग को मंगल करना पड़ेगा, शुभ करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा लिंग शरीर को। माया धीरे धीरे हटेगा, भगवान का प्रकाश फैलेगा। आत्म प्रकाश के बाद भगवान की अनुभूति होती है, साक्षात्कार होता है, तब वो आत्मा आत्मन बनता है। समझे? भगवान तो आत्मीय होता है। तो इसलिए देखो कितनी गूढ़ रहस्य हनुमान जी बोल रहे हैं। रहस्य की बात नहीं है, बहुत रहस्य की बात हनुमान जी कह रहे हैं कि आप धीर पुरुष की आत्मा है, वासुदेव है। तीनों लोक की किसी भी वस्तु में आपकी कोई आसक्ति नहीं है। आप न तो सीता जी के लिए मोह को ही प्राप्त हो सकते हैं और न लक्ष्मण जी का त्याग ही कर सकते हैं। आपके ये व्यापार केवल लोक शिक्षा के लिए ही है। जो ये जो आप कर रहे हैं ना, व्यवहार, संसार में व्यवहार को व्यापार भी कहा गया है। इसलिए बोले कि आपका तो ये व्यापार जो है केवल लोक शिक्षा के लिए है। न जन्म नौनम महतो न सौभगम, न वांग न बुद्धि न कृति
तोष हेतु तैर्यदृष्टा नपि नो वनौकस सच्चाकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रज। लक्ष्य आप क्या हैं? लक्ष्मण भगवान को यहाँ पे हनुमान जी ने क्या कहा? लक्ष्मणाग्रज। राम का एक और नाम है लक्ष्मण अग्रज। भगवान लक्ष्मण के बड़े भाई हैं, इसलिए लक्ष्मण अग्रज है। तो हे लक्ष्मणाग्रज, उत्तम कुल में जन्म, बड़े उत्तम कुल में जन्म हो, सुंदरता हो, चाहे कितना भी बात चातुरी हो, बात बनाने की कला हो, बुद्धि कितनी श्रेष्ठ क्यों ना हो, कितने भी श्रेष्ठ योनि में से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। यह बात दिखाने के लिए ही आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी बानरों से मित्रता किया। वैसे तो आपको किसी से कोई मतलब है नहीं, आप गुणों से रहित हैं, लेकिन एक सद्गुण, महापुरुष के अंदर गुण, अच्छे संस्कार सिखाने के लिए आपने हम जैसे वनवासी बानरों से मित्रता की है। अर्थात हम लोगों को वन प्राणियों से मित्रता करनी चाहिए। हनुमान जी का यह आशय है कि आपने तो लोक शिक्षा के लिए जंगली प्राणियों से भी मित्रता करने को शिक्षा दिया है। मनुष्य क्या करते हैं? जंगली प्राणी को मारते हैं, नहीं मारते हैं। भाई जंगली प्राणी का भी अस्तित्व इस संसार में कुछ न कुछ उद्देश्य से बना हुआ है। जो बॉटनी जियो साइंस पढ़ने वाले लोग हैं उनको पता होता है कि संसार में चींटी भी है, तो चींटी का भी क्या इंपॉर्टेंस है, ये विज्ञान जियो बॉटनी में पढ़ाया जाता है। अगर जंगल में एक शेर है, कुत्ता है, भेड़िया है, तो उसका भी इकोसिस्टम में कुछ न कुछ योगदान है, इकोसिस्टम को चलाने के लिए। मनुष्य इस बातों को साधारण मनुष्य नहीं जानता है। कुछ मनुष्य जान लेता है जो उस विज्ञान को पढ़ता है, लेकिन उस विज्ञान को कितने लोग पढ़ते हैं? जियो बोटनी कितने लोग पढ़ते हैं बताओ? आपके आसपास में ढूंढो, कोई भी नहीं पढ़ने वाला होगा जियो बोटनी। लेकिन जो पढ़ता है उस विज्ञान को, वो समझता है, वो रक्षा करता है, सरकार को सलाह देता है कि वन्य प्राणी की रक्षा जरूरी है। वो बड़ा बड़ा प्रेजेंटेशन बनाता है, सरकार को देता है प्रेजेंटेशन, वन्य प्राणी रक्षा करेंगे तो ये फायदे हैं। तो भगवान तो सरकार उस पर स्टेप लेती है। क्यों? इसलिए लेती है स्टेप क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट जो होते हैं, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट, वो गवर्नमेंट को सलाह देते हैं। जब तो भगवान, जब तो गवर्नमेंट भी फॉरेस्ट रिजर्वेशन, फॉरेस्ट रिजर्वायर, एनिमल रिजर्वायर, ये सब सेंचुरीज, ये सब क्यों बचा के रखा हुआ है? नहीं तो सब मार दे। इतने बेवकूफ लोग हैं, इतने अज्ञानी भरे पड़े हैं कि जंगली जानवरों को खत्म कर दे। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, आपने बोटानिकल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस नहीं पढ़ा है, तो आप भागवतम पढ़ लो। भागवतम में हनुमान जी कह रहे हैं आपने मनुष्यों को जंगली प्राणी से वैर नहीं करना चाहिए। इस शिक्षा, वैर मतलब मारना नहीं चाहिए, उसको भी अपना रहने देना चाहिए उसकी जगह पर। लेकिन आपने मित्रता करके मनुष्य को सिखा रहे हैं कि भाई वन्य प्राणी से तुम वैर मत करो, क्योंकि भगवान ने वन्य प्राणियों से वैर नहीं किया, किसी को मारा नहीं। तो मनुष्य क्यों मारता है? हुँ? तो ये बताया कि सखे बत, तो बनौकस तैः दिशिष्टानपि नोबकौत्सः वनौक्षः चकार सखे बत लक्ष्मणाग्रज। हे राम, हे लक्ष्मण के बड़े भाई, आप वनवासी बानरों से मित्रता की है। जो बानर रजोगुण से भरा, तमोगुण से भरा है बानर, आपने उससे भी मित्रता करके क्या सिखाया है लोगों को? एक बात बताऊं, सत्य बात बताऊं,
अनुभव की बात बताता हूँ, बताऊँ ना बताऊँ, सोचता हूँ बताऊँ कि ना बताऊँ। बताइए ब्रो, बताइए। हमारे यहाँ दो बंदर आते हैं, दो ही बंदर है। तो कल रात को पता नहीं ऐसा नींद में अनुभव हुआ कि कोई हमें आदेश दे रहा है कि इन बंदरों को तुम मारो मत। मारो मतलब वैसे मैं जान से नहीं मारता किसी को, मतलब जब ये लोग ठंडे में रहते हैं तो भगा देता हूँ। अब जैसे ये बैठे हुए हैं फिर भी हमको कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, फिर भी निधि ये बोलती है कि बंदर बंदर भगाओ भगाओ, तो मैं जाकर भगा देता हूँ। हैं, कोई नुकसान नहीं कर, अच्छा नुकसान करे भी तो क्या है, कभी कभी क्या है बाहर में एक नलका है वो खोल देता है, पूरी टंकी की पानी बह जाती है, तो मैंने उसके लिए टंकी में वो नलके में लगा दिया क्या, तार लगा दिया कि चलो। फिर मैंने वो क्या किया, वो पानी क्यों खोलता है, पीने के लिए, तो वहां पे एक बाल्टी पानी भर के छोड़ दिया कि बंदर पी लेगा। लेकिन बंदर की जाती है पीने के बाद भी उदंडता तो नहीं जाती है ना उसके अंदर से, तो फिर भी वो खोलेगा, वो एक्सपेरिमेंट करेगा कहीं इसमें ताजा पानी तो नहीं, इसमें मीठा पानी, इसमें कहीं शरबत तो नहीं है। उसको लगेगा कि कहीं साधारण पानी दे दिया बाल्टी में, शरबत इसमें आ रहा हो, तो उस चक्कर में खोल देगा वो है कि नहीं। तो वो इसलिए जो है वो यहाँ पे बहुत गर्मी है बाहर धूप, तो यहाँ पे जो है ना पेड़ पौधे लगे हुए हैं हमारे गैलरी में, तो बेचारे ठंडे में बैठे रहते हैं आराम से। और हमने कल की बात है परसों की बात है, कल परसों हमने क्या किया, बंदर को एक गोली मार दी, गोली मतलब वो भगाने वाली गोली, वास्तव में गोली नहीं, एयर गन एयर गन से मार दिया, आवाज करता है भाग जाता है वो। कल रात में सपने में ऐसी विचार आया कि भगाओ मत इनको। हमने सोचा कि आज से इनको नहीं भगाऊंगा मैं। हाँ, जहां गलती करेंगे वहां डांटूंगा, भगाऊंगा, लेकिन अगर आराम से शांति से बैठे तो नहीं भगाऊंगा। ये कल रात के विचार आए सपने में कि कोई हमें आदेश दे रहा है, इनको मत भगाओ, इनको बिना मतलब कि इनको मत डराओ। हम बंदूक लेके डराते रहते हैं, और हमारा कुछ बिगाड़ता नहीं ज्यादा, वैसे हम तो अंदर रहते हैं, बाहर बेचारा पानी वानी पीता रहता है, घूमता रहता है। तो मैंने सोचा कि आज के बाद से मैं नहीं बंदर को डराऊंगा न भयभीत करूंगा। ये हनुमान जी की प्रेरणा है, ऐसा मान लो और देखो आज बंदरों की बात हो रही भागवतम में सुबह सुबह आज एकादशी है, बंदर का नाम लेने से भोजन ना मिले तो अच्छा है, एकादशी है तो कहने का तो ये है कि अकारण किसी को भयभीत नहीं करना चाहिए, हिंसा है। तो अब बंदर लोगों को बोल रहा हूँ भैया, तुम लोग ठंडे में बैठो और नुकसान मत करना, हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, है कि नहीं। ये ठीक नहीं है। ये कितनी कोइंसिडेंस की बात है, कल रात को ये बात स्वप्न में आया, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ से भी शिक्षा दे रहे हैं, भागवतम से भी शिक्षा मिल गई, स्वप्न से भी शिक्षा मिल गई, और भागवतम से भी शिक्षा मिल गई। भगवान ने बानर से मित्रता की और हम शत्रुता कर रहे हैं, देखते ही भगाते हैं, गोली मारते हैं है कि नहीं, देखो। और मान लो बंदर उदंड है, तो बंदर का तो स्वभाव ही है, जिसका स्वभाव उदंडता है, तो आप स्वयं संभल के चलो, दूसरों को मारने की क्या जरूरत है। भाई स्त्री का स्वभाव ही है थोड़ा सा ज्यादा बोलना, तो बोलती है तो सुनते रहो, क्या जरूरत है जवाब देने का, मारपीट करने का मान लो किसी के पुरुष की स्वभाव ही है, तो उस स्वभाव के साथ जीना सीखना चाहिए। स्वभाव के साथ जिएंगे ना तो शांति रहती है, और स्वभाव से थोड़ा भी अलग हटेंगे तो अशांति होगी, कलह होगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए यह बात समझ लेना चाहिए कि मान लो हमारे आसपास में कोई जीव है, जानवर है, कोई मनुष्य है, अपने घर में बच्चे होते हैं, अब मान लो सास का कुछ स्वभाव ही है गाली देने की, तो गाली को आप आशीर्वाद समझो, सुनते रहो सास का, गाली क्या दिक्कत है। अब गाली नहीं सुनोगे तो उनका पेट नहीं भरेगा सासू माँ, तो उनको गुस्सा आएगा, इसलिए सुनते रहो, कोई जिसका स्वभाव जो है उसके साथ रहना सीख लो, यही इकोसिस्टम है ये इकोसिस्टम, और इससे बड़ा शांति मिलती है, क्योंकि आदमी स्वभाव को नहीं छोड़ सकता।
छूट जाए स्वभाव तो भगवान की बड़ी कृपा है। भगवत ज्ञान से स्वभाव छूट जाए तो भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन स्वभाव ना छूटे तो उस स्वभाव के साथ जीना सीख लेना चाहिए, क्योंकि संसार में हर जीव का अपना अलग स्वभाव है। किसको कहां तक लड़ाई करते रहो, नहीं। तो यह बात यदि हर व्यक्ति सोच ले तो मतलब ही नहीं लड़ाई करने। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्वभाव इतना गंदा रहता है कि आदमी को परेशानी होती है। तो कहते हैं अति सर्वत्र व्रजेत। अति हो तो एक्शन लेना ठीक है, अति नहीं हो तो फिर। तो बोले हनुमान जी के देवता सुर, सुर को कहते हैं, देवता को सुर कहते हैं। असुर, सुरो, असुरो वाप्यथ वानरो नरः सर्वात्मना यः सुकृतज्ञमुत्तमम् भजेत रामं मनुजाकृतिं हरिं य उत्तरान्नयत् कौशलान् दिवमिति। तो बोले देवता, असुर, बानर अथवा मनुष्य कोई भी हो, उसे सब प्रकार से श्री राम रूप आपका ही भजन करना चाहिए। देवता हो, असुर हो, बानर हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, आपका भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप में साक्षात श्री हरि ही हैं और थोड़े किए को भी बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रित वत्सल हैं कि जब स्वयं दिव्य धाम को सिधारे थे तब समस्त उत्तर कौशलवासियों को भी अपने साथ ले गए थे। सभी अयोध्यावासियों को ले गए थे ना। तो यहाँ पे हनुमान जी ने भगवान रामचंद्र की प्रार्थना करते रहते हैं। ठीक है, मंत्र बता दिया और स्तुति बता दिया। मंत्र क्या है? वही ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः आड़ शील व्रताय नमः, ये मंत्र है। और कुछ प्रार्थनाएं हैं 4 श्लोक में, वो हनुमान जी करते हैं। ये किस वर्ष की बात हो गई? किम पुरुष वर्ष की बात। अगला वर्ष और अंतिम वर्ष जो बचा हुआ है वो है हमारा वर्ष, भारतवर्ष। भारतवर्ष की बात सुनो, जिसमें हम लोग हैं, जो कर्म भूमि है भारतवर्ष। भारतवर्ष में भगवान का जो विग्रह है वो परम संयमशील पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान श्री नर नारायण के रूप में विराजमान रहते हैं। और जानते हैं भगवान नर नारायण रूप में, ये भगवान की दया है। भगवान दयावश नर नारायण रूप में रहते हैं और जो पुरुष संयमी है उस पे अनुग्रह करते हैं नर नारायण जी। देखो ये भारतवर्ष जो है ये कर्म भूमि है। कर्म भूमि में हमको भगवत कर्म करना है तो इंद्रियों का संयम आवश्यक है, मन का संयम आवश्यक है, बुद्धि का संयमन आवश्यक है। तो संयम करके ही हम भगवत कर्म कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अपनी गलत आचरण करते हुए भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। व्यभिचार से भगवान की भक्ति नहीं होती। व्यभिचार छोड़ना ही पड़ता है। अपनी इंद्रियों को, जो इंद्रिय नशा मांगता है, जो इंद्रिय खाने पीने की वस्तु मांगता रहता है, उसको संयमित करके ही भक्ति होती है। और उसी भक्ति को कहते हैं निवृत्ति भक्ति।
इंद्रिय सुख विषय वस्तु को छोड़ के भक्ति जो होता है वही निवृत्त भक्ति है। और इंद्रिय सुखों में लगे हुए जो भक्ति है वो प्रवृत्त भक्ति है, मिश्रा भक्ति। शुद्ध भक्ति तो निवृत्त भक्ति है। तो इंद्रियों के संयम के लिए संयमशील पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए ये भगवान नर नारायण का अवतार है इस भारत वर्ष में। समझे? तो जो व्यक्ति हाँ, तो भगवान यहाँ पे ऐसे लोग, ऐसे मनुष्य जो अपने इंद्रियों को संयम, मन बुद्धि अहंकार इंद्रियों को संयम करके भजन करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए भगवान नर नारायण अव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक तप करते हैं। कल्प के अंत तक, भारतवर्ष में मतलब कल्प के अंत तक भगवान तप करते रहते हैं अव्यक्त रूप से, मतलब अदृश्य रूप से। भगवान नर नारायण की यह तपस्या ऐसी है कि जिससे धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य शांति और कुप्रति की उत्तरोत्तर वृद्धि होकर अंत में आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। आत्मस्वरूप की उपलब्धि जब तक धर्म में वृद्धि नहीं होगी, ज्ञान में वृद्धि नहीं होगा, वैराग्य में वृद्धि नहीं होगी, ऐश्वर्य शांति से उपरति नहीं होगा, तो आत्मस्वरूप की उपलब्धि कैसे हो सकती है? तो जानते हैं नारद जी, नर नारायण जी, भगवान नर नारायण किस उद्देश्य से भारतवर्ष में रहते हैं कल्प पर्यंत तक? ऐसे लोग जो संयमित रूप से भगवान का भजन करना चाहते हैं, कर्म भूमि है ना, तो मनुष्य के लिए कौन सा कर्म ही कर्म है? मनुष्य का कर्म भगवत भक्ति ही कर्म है। भगवत भक्ति को छोड़ के सारे कर्म जो है ना वो विकर्म है। भगवत भक्ति ही मात्र कर्म है, मनुष्य मात्र का कर्म भगवत भक्ति है। इसके अलावा जो कुछ भी कर्म करते हैं वो अकर्म, विकर्म, सकर्म, दुष्कर्म ही है। एकमात्र शुद्ध कर्म तो भगवान की भक्ति है। और इस कर्म को करने के लिए क्या चाहिए? इंद्रिय संयम, मन बुद्धि अहंकार का संयम। तो उसके लिए नारायण जी आशीर्वाद देते हैं, ऐसे लोगों को आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं। इसलिए जब लोग अब जाते हैं बद्रीनाथ, जहाँ पे नर नारायण तपस्या करते रहते हैं, इस संसार में नर नारायण कहाँ तपस्या करते हैं? बद्रीनाथ में, जो हिमालय में, उत्तराखंड में है, इस संसार में। और ये बद्रीनाथ कल्प पर्यंत तो रहते ही हैं, लेकिन सनातन रूप से रहते हैं भगवत धाम में। नर नारायण भी सनातन रूप से भगवत धाम में रहते हैं। जैसे राम यहाँ तो रहते ही हैं किम पुरुष वर्ष में, लेकिन राम भगवान वहां भी तो रहते हैं अपने धाम में। कहाँ? भगवान राम का कौन सा धाम है बताओ? भगवान राम के धाम का नाम बताओ। साकेतपुरी। यस, तो साकेतपुरी में भगवान रहते हैं, साकेत धाम। लेकिन भगवान यहाँ भी तो हैं किम पुरुष वर्ष में। उसी प्रकार से नर नारायण भी हैं गोलोक धाम वृंदावन में, लेकिन इस संसार में हिमालय में रह के तपस्या करते हैं। इसलिए जो नर नारायण वृंदावन क्षेत्र में है उसको आदि बद्री कहा जाता है। आप जब आओगे यहाँ पे तो संभवतः मैं कहोगे तो मैं घुमाने ले चलूंगा। नर नारायण भगवान यहाँ पे विराजमान है जो आदि बद्री है। जो बद्री इटर्नली भगवान के धाम है वो बद्री यहाँ है। इसलिए
वो बद्रीनाथ है, ये आदि बद्रीनाथ है। मतलब हिमालय के बद्रीनाथ से भी श्रेष्ठ कह लो तो हमेशा भगवत धाम में रहने वाले बद्रीनाथ है। हर कल्प कल्प के अंत तक रहेंगे, कल्प के बाद चले जाते हैं भगवान नारायण। लेकिन यहाँ जो भगवान के धाम में जो नर नारायण है वो कहीं नहीं जाते, कल्प कल्पांतर में यही रहते, इटर्नल ये, इसलिए इनको कहा गया आदि बद्री नारायण की जय। तो हम लोग बद्रीनाथ में क्यों जाते हैं, क्यों जाना चाहिए वैष्णव को? साल में एक बार बद्रीनाथ का दर्शन कर ही लेना चाहिए। तो बद्रीनारायण का दर्शन करने जाएं तो बद्रीनारायण को हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप इंद्रियों को, मन बुद्धि अहंकार को नियंत्रित करने वाले भक्तों के ऊपर आशीर्वाद देते हैं। मैं भी आपसे आशीर्वाद मांगता हूं कि भगवान की भक्ति में हमारा भी मन बुद्धि इंद्रिय अहंकार नियंत्रित हो, संयमित हो। इसी कारण आप यहाँ बैठे हैं संसार में, इसका आशीर्वाद दी। तो नर नारायण भगवान से आशीर्वाद लेने जाना चाहिए। लोग आ जाता है चार धाम, हाँ चार धाम गए, हाँ गया गया गया, चार धाम गया गया, चार धाम गया, समझे, चार धाम गया। एक एक सोशल प्रेस्टीज रहता है, चार धाम गए, हाँ चार धाम कर गया, चार धाम कर लिया, चार धाम कर लिया। अरे चार धाम किए तो गए, क्या मांगा चार धाम में? भगवान चारों धाम में बैठे हैं, एक एक धाम से कुछ चीज मांगनी होती है भगवान से। तो चारों धाम में भगवान बैठे आशीर्वाद देने के लिए, क्या आशीर्वाद मांगा? भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, आशीर्वाद तो मांगना ही चाहिए। आशीर्वाद तो मांग ही सकते हैं जिस कारण वो मौजूद है। भगवान जिस कारण मौजूद है वो आशीर्वाद नहीं मांगोगे तो जाने का तात्पर्य क्या है? बद्रीनाथ गए और भगवान से आशीर्वाद नहीं लिया, क्या फायदा है? तो हमको पता ही नहीं है कि बद्रीनाथ कौन है, किस लिए बैठे हैं, क्या दे रहे हैं। हम जैसे मूर्ख लोग तो बद्रीनाथ के पास जाते हैं तो भी कहते हैं हे बद्रीनाथ बाबा, हे बद्री बाबा, धनम देही, जन्म देही, वीजा देही, इमिग्रेशन देही, रुपया देही, मकानम देही, दुकानम देही, पत्नी देही, बच्चा नहीं हो रहा बच्चा भी देही। नहीं, सभी चारों धाम में जाके यही मांग लो, क्या फायदा है? भाई अलग अलग धाम में भगवान अलग अलग चीज के लिए बैठे हुए हैं, तो अलग अलग चीज मांगो ना। नर नारायण भगवान बैठे हैं, उनको आशीर्वाद देते रहते हैं। जो व्यक्ति चाहता है संयमित होकर के भगवान की भक्ति करे। इसलिए कभी भी नर नारायण भगवान के दर्शन करने जाओ तो अपने इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार को संयमित का आशीर्वाद देकर के आओ कि हमारा बुद्धि भगवान से अलग ना हो, हमारा मन भगवान से अलग ना हो, हमारा अहंकार भी भगवान से अलग ना हो, हमारा इंद्रिय भी इतना अलग ना हो जाए कि भगवान की भक्ति छूट जाए हमें इंद्रिय। तो इसलिए आप हमें आशीर्वाद दीजिए। आप लोग ध्यान दो, नर नारायण भगवान के पास जाना तो इस बात का जरूर विनती करें। बाकी नर नारायण इसके अलावा कोई आशीर्वाद नहीं देते हैं। अगर आप वहां धन संपत्ति वीजा इमिग्रेशन मांगोगे तो नर नारायण भगवान सुनते भी नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए बने ही नहीं है। मकान दुकान देने के लिए नर नारायण बने ही नहीं है। नर नारायण भगवान की इच्छा है दर्शन करने की, शायद कल हम जाएंगे नर नारायण भगवान का दर्शन करने, शायद कल जाएंगे। मेरी हमेशा इच्छा रहता है नर नारायण जाने की, पता है मुझे ब्रज में कहीं भी जाने की इच्छा नहीं रहती है ज्यादा, नर नारायण बद्रीनाथ जाने की बड़ी इच्छा होती है? तो बार बार रहता है कि देखो यहाँ से हम राधा कुंड पे हैं, लेकिन यहाँ से वृंदावन भी जाने की इच्छा हमको नहीं होती है, लेकिन यहाँ से नर नारायण जाने की बड़ी इच्छा रहती है, चलो नर। यहाँ तक कि बरसाना धाम यहाँ से 18 किलोमीटर है, लेकिन हम वहां भी जाने की ज्यादा इच्छा नहीं होती है, नर नारायण। पता नहीं क्यों, भगवान नर नारायण से क्या दोस्ती है हमारी, भगवान जाने। बद्रीनाथ तो आदि बद्री जाने की हमारी इच्छा होती रहती है। हिमालय में भी हम जाते थे तो आदि बद्री खूब जाते थे। चार धाम नहीं गए, लेकिन आदि बद्रीनाथ जरूर जाते थे। अगर चारों धाम नहीं गए तो कोई बात नहीं है, बद्रीनाथ तो जाते ही जाते थे। बद्रीनाथ में 10-10 दिन रुक के आते थे हम लोग, है कि नहीं? चार धाम में लोग बेकार में 10 दिन का समय नष्ट करते हैं, उससे अच्छा बद्रीनाथ धाम में ही 9 दिन 10 दिन रह रहे तो ज्यादा आनंद आएगा। केदारनाथ धाम तो रुक नहीं सकते, वहां तो जाके दर्शन करके भागना पड़ेगा। केदार बाबा किसी को रुकने नहीं देते, वहां पे इतनी ठंड करते हैं, किसी को नहीं रुकने देते केदार बाबा। बद्री बाबा के यहाँ कोई भी रुक जाए टेंशन ही नहीं है कि नहीं? तो बद्री बाबा किस लिए हैं नर नारायण रूप से?
ये देखो ना, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं, यहाँ लिखा हुआ है ना, संयमशील पुरुषों पर कृपा करने के लिए हैं बद्री बाबा। नहीं, अगर हम संयमशील पुरुष बनना चाहते हैं, संयमशील संयमशील भक्त बनना चाहते हैं, तो नर नारायण जरूर अवश्य हम लोगों को आशीर्वाद करेंगे। अब नर नारायण के पास जाओ तो इसी उद्देश्य से जाओ, जाओ तो इस प्रार्थना को अवश्य याद करो, और नहीं याद हो तो लिख करके ले जाओ और भगवान नर नारायण के सामने यह प्रार्थना जरूर बोल दो। वहां पर भगवान नारायण नारद जी स्वयं भगवान के कहे हुए सांख्य और योग शास्त्र के सहित भगवान की महिमा को प्रकट करने वाले पांच रात्र दर्शन का सावर्णी मुनि को उपदेश करने के लिए भारतवर्ष की वर्णाश्रम धर्मावलंबनी प्रजा के सहित अत्यंत भक्ति भाव से भगवान का श्री नर नारायण की उपासना करते रहते हैं, और इस मंत्र का जप तथा स्तोत्र को गाकर उनकी स्तुति करते हैं। आपको पता है नारद मुनि साक्षात आकर के पूजा करते हैं 6 महीने, और 6 महीने नारद मुनि असाक्षात रूप से, मतलब अव्यक्त रूप से, अंतर्ध्यान रूप से पूजा करते हैं। आज भी पता है, जब बद्रीनाथ धाम का जब कपाट बंद हो जाता है, तो वहां पे जितने लोग फौजी लोग रहते हैं, वो लोग कहते हैं कि घंटी की आवाज सुबह सुबह आती रहती है। कपाट बंद है, कोई मनुष्य नहीं जाता है, लेकिन घंटी की आवाज आती रहती है। ऐसा है कि नहीं है? बताओ उत्तराखंड वालों, बात सत्य है या सत्य है? ऐसा कहते हैं। वहां जो साधु टिक जाते हैं, एक दो साधु को रहने की परमिशन मिलती है, गवर्नमेंट परमिशन देते हैं, एक कोई साधु रहना चाहता है तो वो रहते भी हैं परमिशन के साथ। वो लोग कहते हैं सुबह सुबह कोई मनुष्य, कपाट बंद रहता है, घंटी की आवाज आती है, भगवान के मंगला आरती की आवाज आती है। आज भी कौन करता है? नारद जी। 6 महीने नारद जी प्रत्यक्ष रूप से याद करते हैं, और 6 महीने जब मनुष्य करता है पूजा, तो भी नारद जी अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं पूजा। नारद जी कभी नहीं छोड़ते पूजा भगवान नर नारायण। तो आइए हम भगवान नर नारायण के मंत्र को सुने। यह मंत्र जब नर नारायण भगवान का दर्शन करें तो उनके सामने बोल सकते हैं। क्या? ओम नमो भगवते उपशमशीलाय। शब्दों को पढ़ना सीख लो। ओम नमो भगवते उपशमशीलाय उपरतानात्माय उपरतात्मयाय नमो किंचन वित्ताय ऋषि ऋषिभाय नर नारायणाय परमहंस परम गुरुवे आत्मा रामाधिपतये नमो नमः इति। ये इस प्रार्थना से भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं, और इसी मंत्र से, ये मंत्र है नर नारायण जी का, नारद जी इसी मंत्र से भगवान का स्तुति करते हैं। कहते हैं नारद जी, ओंकार स्वरूप अहंकार से रहित निर्धनों के धन शांत स्वभाव ऋषि प्रवर भगवान नर नारायण को नमस्कार है। वे परम हंसों के परम गुरु हैं और आत्मारामों के अधीश्वर हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। ये मंत्र बोलते हैं। ये मंत्र है 5वें स्कंद के 9वें अध्याय का 11वां श्लोक है। 19वें अध्याय 5, 19 एंड 11 ये श्लोक है। मोबाइल तो सबके पास रहता है, जब बद्रीनाथ धाम जाते हो तो आप जो है मोबाइल में ये निकाल सकते हो। इसको दोबारा से पढ़ने का अभ्यास करो। ओम नमो भगवते उपशमशीलाय उपरतनात्माय नमो किंचित वित्ताय नमो अकिंचन वित्ताय ऋषि ऋषभाय नर नारायणाय परमहंस परम गुरुवे आत्मा रामाधिपतये नमो नमः। ठीक है, आप लोग आइए, आप सबका स्वागत है। आप लोग को हम ले चलेंगे आदि बद्रीनाथ।
जहाँ पे नर नारायण बैठे हुए हैं। यहाँ जहाँ पे हम बैठे हैं यहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है। ओनली 35 किलोमीटर। और वहां पे जाकर अब बड़ा बढ़िया रमणीय जगह है। वही फीलिंग होती है जो वहां पे होता है फीलिंग। बस वहां पर एक चीज है कि मोबाइल का नेटवर्क नहीं काम करता है क्योंकि नर नारायण भगवान इंद्रियों को संयमित करते हैं ना, तो इसलिए नेटवर्क नहीं है वहां पे। वहां पे संयमशील जगह है, इसलिए वहां नेटवर्क, आज भी वहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं लगता। हम लोग जब जाते हैं ना नर नारायण मंदिर आदि बद्री, तो वहां मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं करता। बात किसी से नहीं होती। हमने कई बार कोशिश किया वहीं से क्लास लाइव करने को भागवत, लेकिन नहीं होता है। लाइव नेटवर्क ही नहीं है। तो नेटवर्क नहीं है तो इसलिए है क्योंकि नारायण है ही संयमन के लिए, इंद्रिय संयम के लिए। और आज के डेट में इंटरनेट मोबाइल से तो ज्यादा इंद्रिय असंयमित हो रहा है। नहीं हो रहा है। कुछ खाने को मन हो रहा है, मोबाइल उठाओ ऑर्डर कर लो। कुछ देखने का मन हो रहा है, मोबाइल उठाओ देख लो। कुछ खरीदने का मन हो रहा है, मोबाइल उठाओ उसमें देख लो। अमेजोन और पता नहीं क्या क्या, फ्लिपकार्ट और क्या क्या है, स्नैपडील नहीं तो ये मोबाइल ने लोगों को, पैसा भेजना है तो मोबाइल उठा लो, पैसा मंगाना है तो मोबाइल उठा लो, कुछ कथा सुनना है तो मोबाइल नहीं, कुछ बातें समझनी हो तो मोबाइल में खट ढूंढ लिया, कुछ ढूंढना है तो मोबाइल। तो जीवन में मोबाइल क्या हो गया मालूम है? सुबह सो के उठने से लेके अंत तक ये सबसे ज्यादा इंद्रियों को असंयमित करता है। मैं एक बार बता दूं, जब तक मोबाइल से उपरति नहीं होगी तब तक इंद्रिय संयम नहीं हो सकता है, और जब तक इंद्रिय संयम नहीं हो सकता है भजन वहां से शुरू होगा। तो इसलिए मोबाइल तो छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए डिसाइड करो जीवन की कौन से आयु में मोबाइल छोड़ना चाहते हो। नहीं तो अब, पहले क्या था, अपना संस्कार जन्म दिलाता है। अब संस्कार कहेगा मैं तो जन्म नहीं दूंगा, मोबाइल जन्म दिलाएगा, मोबाइल ही जन्म दिलाएगा इन लोग मरते मरते मोबाइल देखते रहेंगे अब तो ऐसे ऐसे मोबाइल आने वाले हैं, पता है क्या? आपको बता दे रहा हूँ भविष्य की बात। आप ठहरो, एक 5 साल रुक जाओ, 5 साल के बाद एक ऐसा मोबाइल आने वाला है जो आपको हाथ में पकड़ने की जरूरत नहीं होगा। आप सिर्फ यहाँ बांधे रखोगे, हाथ में बांधे रखोगे, और यहाँ से एक इमेज क्रिएट हो जाएगा। हवा में, हवा में एक फ्रेम बन जाएगा। तो आप यहाँ से ऑपरेट करोगे और हवा में देखोगे पिक्चर। मतलब डेथ बेड पे लेटे रहोगे तो पिक्चर चलता रहे। जैसे प्रोजेक्टर है था, प्रोजेक्टर, तो प्रोजेक्टर में क्या होता है, किसी दीवार में पिक्चर बनती है। लेकिन एक ऐसी मोबाइल टेक्नोलॉजी आने वाली है, वो आपके हवा में ही, चाहो तो जैसे ऐसे घुमाओगे ना सर, तो आप स्क्रीन को यहाँ ले आओ, आप यहाँ देखने लगोगे। ऐसे घूमोगे तो स्क्रीन को ऐसे उंगली से ले आओ, यहाँ लगाओगे। और सुनो, एक वो बताऊं, वो मोबाइल क्या होगा, आपके उंगली से जो रेज निकलता है ना उसको सेंस करेगा। तो आपको कुछ खोलना है ना, तो वहीं पे हवा में ही ऐसे ऐसे बटन करोगे और खुल जाएगा। आपको यहाँ दबाने की जरूरत नहीं है। यहाँ मशीन बना रहेगा, लेकिन उसका रेस जो है ना हवा में फ्रेम बनाएगा। उस फ्रेम में सारे एप्लीकेशन होंगे और उंगली से ऐसे जैसे दबाओगे वो खुलेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है कि नहीं? तो आप लोग को आश्चर्य लग रहा है, लेकिन चिंता ना करो, वैज्ञानिक इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आने वाली है, जल्दी जल्दी आने वाली है। और सुनो एक बात, मैंने एक बात कहा था आज से 20 साल पहले, इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। जिन बच्चों का जन्म स्मार्टफोन के जमाने में हुआ है, अब मान लो स्मार्टफोन कब आया है? फर्स्ट स्मार्टफोन मेरे ख्याल से 2006 में आया था, 2005-6 में स्मार्टफोन आया। लेकिन सभी लोगों के पास स्मार्टफोन आने लगा 99 के बाद, नहीं नहीं सॉरी 2009-10 के बाद कॉमन हो गया स्मार्टफोन। तो जो बच्चे 9-10 के बाद पैदा हुए हैं, या 2005 के बाद पैदा हुए हैं, 2010 के बाद पैदा हुए हैं स्मार्टफोन के जमाने में, उनको 25 साल होने दो, 25 साल पूरा होने दो। ये बात मैं शायद, अगर कोई मेरा लेक्चर सुना हो, नेचुरोपैथी के लेक्चर में मैंने बताया था, और भी कई सेमिनार में मैंने इस बात को बताया था कि जो बच्चे अभी पैदा हो रहे हैं स्मार्टफोन के जमाने में, उसका 25 साल की आयु तक जाते जाते देखो उसकी मानसिक स्थिति,
तो 2010 से लेकर अभी कितना हो गया, 15 साल हो गया, 10 साल और देख लो। तो जो बच्चा 2010 में पैदा हुआ है वो 2025 तक वेट करो, 2035 तक वेट करो, और 2035 के बाद देखो क्या मानसिक स्थिति होती है बच्चों की। ये मैं कोई डरा नहीं रहा हूं, या मैं कोई अपशब्द या मैं कोई गलत उद्देश्य से नहीं कह रहा हूं, न मेरी ऐसी कामना है, बट सतर्कता के उद्देश्य से बता रहा हूं कि बहुत भयंकर, जो सबसे पहली बीमारी आने वाली है बच्चों में 25 साल की आयु के बाद, वो एल्जाइमर। समझा? बहुत सारी भयंकर बीमारी आने वाली है। इसलिए टेक्नोलॉजी का यूज करिए, बड़ी प्रूडेंशियली करिए, और जरूरत से करिए। लगे कि इससे हमें, हम कुछ भगवत सेवा कर रहे हैं तो करिए, लेकिन फिर भी भगवत सेवा में कर रहे हैं तो भी एक लाइफ में समय डिसाइड कर लीजिए कि टेक्नोलॉजी से दूर हो जाइए। ये टेक्नोलॉजी क्या है मालूम है? संसार का टेक है, टेक। टेक समझते हो क्या होता है? टेक मतलब नहीं समझते? टेक मतलब आश्रय, मतलब सबका टेक, टेक मतलब आधार, नहीं कहते टेक। टेक मतलब आधार होता है, आधार। तो इसको आधार मत बनाइए, भगवान को आधार बनाना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे टेक में रहो, संसार के टेक में नहीं रहना। तो इसलिए एक आयु के कुछ समय में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको टेक्नोलॉजी से दूर जाना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से दूर गए बिना भक्ति संभव नहीं है। ये भक्ति तमोगुनी रजोगुनी होगा, क्योंकि इंद्रियां अनियंत्रित रहेगी, मन क्षुब्ध रहेगा। इसकी तैयारी जरूर करना चाहिए, और करने के लिए मैं आपको बताऊं एक बात। मैंने एआई से पूछा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा कि up to what extent there is a damage of humanity with AI technology, AI and more than AI technology which is coming in future। तो पता है एआई ने क्या जवाब दिया? आप आश्चर्य करोगे, आप खुद एआई से जाके पूछ लेना कि एआई और एआई से भी एडवांस टेक्नोलॉजी से क्या मनुष्य के ऊपर असर पड़ेगा। एआई ने खुद जवाब दिया कि ह्यूमन विल बी स्लेव ऑफ टेक्नोलॉजी and will behave like animal, animal will be better than the human। मैंने AI से पूछा what is the solution, how to use it so that our ultimate goal of life should not damage। तो AI ने बताया कि मैनेज इट्स यूजेस। उसने बड़े अच्छे से पॉइंट्स दिए, यूज टेक्नोलॉजी only when it is very necessary and try to keep on a daily basis some hour away from technology। उसने 8-10 पॉइंट दिया मेरे को, और मैंने उससे पूछा कि गिव मी एज पर स्पिरिचुअल एंगल। तो उसने तो एक पूरा प्रेजेंटेशन बना के दे दिया कि ये स्पिरिचुअल के लिए कितना घातक है और इससे बचने का उपाय क्या है। ये एआई का आंसर बता रहा हूं आप। मैं जल्दी उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा जो एआई ने मुझे बताया, आइडिया दिया एआई ने, लेकिन उससे उसके ऊपर भी हम आपको अपना व्यू बताएंगे। मैं उसके लिए इस क्वेश्चन आंसर को मैंने सेव कर लिया है, जो मैंने पूछा था एआई से वो सेव कर लिया है। उसको बाद में एक्सप्लेन करके हम एक वीडियो बनाएंगे। तो टेक्नोलॉजी खुद जवाब दे रहा है इस बात को, बताओ। इसलिए मैंने एक दिन कहा था ना, बचेगा वही जो भागवत ज्ञान में रहे। क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजी हम लोगों को समय बचा रहा है। तो समय जो बच रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से, उस समय को यदि भगवत भक्ति में नहीं लगाएंगे तो पूरा के पूरे जानवर बनने वाले हैं। क्योंकि वो हमसे सारा दिमाग की सारी शक्ति छीन लेगा टेक्नोलॉजी। जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर आज के डेट में अगर 12 × 4 करना है तो हम कैलकुलेटर लेता है बच्चा, नहीं। 13 × 9 करना है तो कैलकुलेटर लेता है। पहले 13, हाँ 39 या ऐसे ही लोग जवाब देते थे, नहीं। आज थोड़े से तो कैलकुलेटर ने कैसे बुद्धि को छीन लिया। गणित, जो गणित दिमाग में होता था वो गणित कैलकुलेटर ने छीन लिया ना। अरे आप लोग समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कैलकुलेटर ने छीन तो लिया ना, ये गिनती करने।
कितने बड़े बड़े लोग, अभी देखो पुराने सेठ लोग क्या होते हैं, फटाफट फटाफट हिसाब कर लेते हैं। हम हम एक लाला जी है गोवर्धन में, उनसे हम सामान लेने जाते हैं, पर्ची बनता है, वो फटाफट फटाफट सब कुछ लिख देते, जोड़ लेते हैं, लेकिन उसका बेटा जो है कैलकुलेटर से करता है। देखो, लाला जी जो पुराना बैठा है वो, उसको कैलकुलेटर नहीं चाहिए, वो फटाफट 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 जोड़ लेगा, बता देगा महाराज जी इतने पैसे हुए। हमने कहा अरे भाई चेक कर ले कैलकुलेटर से, कर लिया जी कर लिया, आप कर लो, कोई गलती नहीं होती है। लेकिन उसी का बेटा जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, उसका नाम शुभम है, वो गिनती करता है कैलकुलेटर लेकर के। आप समझ रहे हैं? तो मनुष्य के जो अब अढ़ैया, सवा, डेढ़ा, पौना होता था, है ना, बताइए पहले ये होता था ना, एक सवा सवा, दो सवा ढैया, तीन सवैया सवा तीन, चार सवैया चार, ऐसे करके होता था ना, तीन सवैया चार, तो ये सब खत्म हो गया। डेढ़ा, पौना, आरा, हत्ता, बित्ता, सित्ता सब खत्म हो गया, मैथमेटिक्स, कैलकुलेटर आ गया। उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी जी हमारे मस्तिष्क की डिसीजन मेकिंग पावर को खत्म कर देगा। और ये बहुत 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 लेट नहीं है, बहुत जल्दी होने वाला है। मतलब ये समझ लो कि 10 15 20 साल के अंदर में ही सारा डिसीजन मेकिंग पावर खत्म कर देगा। नो डाउट। और जब डिसीजन मेकिंग पावर खत्म कर देगा तो जनरेशन कहाँ जाएगी बताओ? लोगों को निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाएगा। हर एक चीज के लिए वो एआई से पूछेंगे, मशीन से पूछेंगे, समझे? हर एक चीज के लिए मशीन से पूछेंगे, मशीन जो कहेगा वही करेगा वो। आप लोगों को लग रहा है ये बात संभव है? बिल्कुल संभव है। आप देख, जो लोग जिएंगे 25 30 साल आगे, जरूर देखेंगे इस बात को। इसलिए बच्चों पे नियंत्रण करना जरूर सीखो, और बच्चों को भागवत में लगाओ। बचे हुए समय जो भगवान ने, भगवान देखो, ये सब भगवान की कृपा है, ये सब टेक्नोलॉजी आ रहा है, ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी से जो हमें समय बच रहा है, उसमें अगर भागवतम सीखते रहेंगे, भागवतम में लगाए रखेंगे, तो हम बैल नहीं बनेंगे, हम जानवर नहीं बनेंगे। समझे? इसलिए, और ये बात एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कह रहा है कि इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी यू मस्ट स्पेयर टाइम फॉर देन यूटिलाइज दोस टाइम इन स्पिरिचुअलिज्म। समझे? कर्तास्य सर्गादिशयो न बद्धते, न हन्यते देवगतो अपि देहिकहि। ये सब बात क्यों चल रही है? ये सब बात इसलिए कहा क्योंकि इंद्रिय संयम के लिए नर नारायण हैं, जिनकी हम प्रार्थना पढ़ रहे हैं। और ये इंद्रिय संयम, इंद्रियों को असंयमित करने में टेक्नोलॉजी ज्यादा हेल्पफुल है कि नहीं? तो नर नारायण की आशीर्वाद दोगे तो टेक्नोलॉजी से दूर हो सकोगे नहीं, कोई तो एडिक्शन है। बहुत बड़ा एडिक्शन है। ठीक है, कथा सुनने के लिए मोबाइल हम चालू करेंगे, कथा के बाद बंद कर दो, क्या दिक्कत है? फेंक दो मोबाइल को, जब कोई फोन आए तो उठाओ, वरना हाथ में लेने की क्या है? कथा सुनने के बाद मोबाइल को हाथ छुओ नहीं, फेंक दो। फोन आए तो उठाएंगे, नहीं आएगा तो परे रहने दो उधर। जो हाथ में रहेगा तो फालतू की रील्स देखता रहेगा, यूट्यूब देखता रहेगा, है ना? और चलो भगवान के भक्त हैं तो चलो, भक्त लोग कभी कभी कथा सुनते रहते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ लोग बाग चौराहे पे, बूढ़े बूढ़े लोग मोबाइल लिए रहेंगे, आंख करा के ऐसे रील देखते रहते हैं, फट से उंगली करते हैं। बच्चों को देखता हूँ, आप लोग देखते हो बच्चे को, बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं, बता मम्मी, और वो ऐसे फटफट चलाता रहता है। उसको पता है ऊपर करेंगे तो दूसरा रील आ जाएगा। अब बच्चे रोते हैं तो मोबाइल दे दिया जाता है, बच्चे चुप हो जाते हैं, क्यों? बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो गया किधर? मोबाइल में। तो ये जानते हैं टेक्नोलॉजी हमारी इंद्रियों को असंयमित कर रहा है, जबकि इंद्रियों को संयमित करने के लिए हमारे नर नारायण भगवान बैठे हुए हैं। उनको पता है इस कर्म भूमि में यदि इंद्रिय संयमित नहीं करेंगे तो भगवत भक्ति कोई नहीं सही से कर सकता है, इसलिए नर नारायण बैठे हुए हैं आशीर्वाद देने के लिए। नारद जी कहते हैं कि जो विश्व की उत्पत्ति आदि में उनके कर्ता होकर भी कर्तृत्व के अभिमान से नहीं बढ़ता,
बंधता है, शरीर में रहते हुए भी उसके धर्म, शरीर का धर्म क्या है? भूख प्यास। तो शरीर में रहते हुए शरीर के धर्म भूख प्यास आदि से वशीभूत नहीं होते, तथा दृष्टा होने पर भी जिनकी दृष्टि दृश्य के गुण दोषों से दूषित नहीं होती, उस असंग एवं विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान नर नारायण को नमस्कार नमस्कार है। इदं हि योगेश्वर योग नैपुणं हिरण्यगर्भो भगवान् काचत यदंत काले त्वयि निर्गुणे मनो भक्त्या ददीप्तो चितदुष्कलेवरः। नारद जी कहते हैं, हे योगेश्वर, हिरण्यगर्भ भगवान नारायण जी से ने हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी कहते हैं योग साधन की सबसे बड़ी कुशलता यही बतलाई है। ब्रह्मा जी योग साधन की कुशलता बताया है कि यदि मनुष्य अंत काल में देह अभिमान को छोड़कर भक्ति पूर्वक आपके प्राकृतिक गुण रहित स्वरूप को अपना मन लगावे। ये नारद जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने सभी प्रकार के योग साधन का फल यही बताया है कि जब शरीर छूटे मनुष्य का तो उसका मन आप में लगे। अगर कोई योग कर रहा है और मरते वक्त नहीं भगवान में लगा मन, तो सब योग बेकार है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। लौकिक और परलौकिक भोगों के लिए लालची मूढ़ मनुष्य, जैसे पुत्र की लालच, पत्नी के लालच, स्त्री के लालच, धन, अच्छा पत्नी नहीं होता है, स्त्री होता है। देखो हमेशा देखना, मूढ़ पुरुष जैसे पुत्र, स्त्री और धन की चिंता करके मौत से डरते हैं। तो यहाँ पे जहां कभी देखोगे तो पत्नी नहीं लिखा रहता है, स्त्री लिखा रहता है ना। जिसका मन घर में, स्त्री में, संसार में लगा हुआ है, फंसा हुआ है। तो स्त्री मतलब क्या? बाहर की स्त्री। घर के स्त्री में तो मन तो देखो इसलिए फंसाना पड़ता है कि बाहर की स्त्री में मन ना फंसे, है कि नहीं? लेकिन कुछ समय के बाद घर के स्त्रियों से भी मन हटाना है, वो स्थिति है कंप्लीट रिनाउंसिएशन की स्थिति। लेकिन उससे पहले पत्नी का नाम नहीं आता है, सिर्फ स्त्री का नाम आता है। तो स्त्री मतलब अन्य स्त्री, पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्री। तो जिन मूढ़ पुरुष, जो पुरुष मूढ़ होता है, वो पुत्र, स्त्री, धन की चिंता करके मौत से डरते हैं। उसी प्रकार यदि विद्वान को भी इस निंदनीय शरीर के छूटने का भय ही बना रहा, तो विद्वान को ज्ञान प्राप्ति का क्या लाभ हुआ? बताओ, विद्वान लोगों को ज्ञान प्राप्ति का क्या लाभ? यदि उसको साधारण मनुष्य की तरह ही भयभीत है वो, है, तो ज्ञानी को क्या लाभ ज्ञान लेने से? नहीं। इसलिए हे अधोक्षज, आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए, जिससे कि हे प्रभु, इस निंदनीय शरीर में आपकी माया के कारण बद्धमूल कोई दुर्भेद्य अहंता ममता को हम तुरंत काट डालें। बोले राजन, यहाँ पर ये यहाँ तक श्लोक है किसका मालूम है? नारद जी ने यहाँ तक बोल दिया, 15 श्लोक तक। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित जी, इस भारत वर्ष में भी बहुत से पर्वत और नदियां हैं, जैसे मलय, मंगल प्रस्थ, मैनाक, त्रिकुट, ऋषभ, कूटक, कोल्लक, सह्या, देवगिरी, ऋषिमुख, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, वारीधार, बंध्य, शुक्तिमान, ऋक्षिगिरी, परियात्र, द्रोण, त्रिकुट, गोवर्धन, रैवतक, कुकुब, नील, गोकामुख, इंद्रकील और कामगिरी आदि। इसी प्रकार और भी सैकड़ों हजारों पर्वत हैं, उनके तट प्रांतों से निकलने वाले नद और भी बहुत सारी नदियां हैं। ये नदियां अपने नामों से ही जीवों को पवित्र कर देती हैं। नदियां अपने नाम से जीव को पवित्र कर देती है। भारत की नदियां ऐसी है, बताओ। भारतीय प्रजा इन्हीं के जल में स्नान करती हैं। उनमें से मुख्य मुख्य नदियां ये हैं, क्या? चंद्रवसा। देखो जी,
ये सुखदेव जी ने कह दिया कि नदियों को नाम लेने से ही पवित्र कर देता है। इसलिए भागवतम में नदियों के नाम दिए हुए हैं, पर्वतों के नाम दिए हुए हैं, पढ़ना चाहिए। चंद्रसा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, वह्यायसी, कावेरी, वेणी, पयस्विनी, शर्करावर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विद्या, पयोषणी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चरमवती, सिंधु, अंध, शोड़ नाम के नद है। ये सब नद है। महानदी, वेद स्मृति, ऋषिकुल्या, त्रिशामा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, दृशद्वती, गोमती, सरयू, रोधस्वती, सप्तवती, सुषोमा, शतध्रुव, चंद्रभागा, मरुद्वृद्धा, वितस्ता, असिकनी और विश्वा। ये वर्षों में जन्म लेने वाले पुरुषों को ही अपने किए हुए सात्विक, राजस, तामस कर्मों के अनुसार क्रमशः नाना प्रकार के दिव्य मानुष और नारकीय योनि को प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म के अनुसार सब जीवों को सभी योनियां प्राप्त होती हो सकती है। इस वर्ष में, भारतवर्ष में, अपने अपने वर्ण के लिए नियत किए हुए धर्मों का विधिवत अनुष्ठान करने से मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। भारतवर्ष में अपने अपने वर्ण आश्रम के मुताबिक जो व्यक्ति भगवत भक्ति करता है, धर्म का पालन करता है, मोक्ष तक प्राप्त करता है। धर्म मतलब क्या? धर्म मतलब भगवत भक्ति। भगवत भक्ति के अलावा धर्म नहीं है, वो धर्म नाम मात्र है। तो धर्म का पालन करना है, अर्थात भगवान की भक्ति करनी है, अपने अपने नियत वर्णों में लग करके। परीक्षे जी, संपूर्ण भूतों के आत्मा, राग आदि दोषों से रहित, परिवर्तनीय, निराधार परमात्मा भगवान वसुदेव में अनन्य एवं हेतु की भक्ति भाव ही यह मोक्ष पद है। अगर किसी का मन भगवान में लग गया तो समझो मोक्ष हो गया। मोक्ष तो वहीं पे हो गया जहां भगवान में मन लग गया। इसको मोक्ष पद बताया है। इसलिए मैंने क्या कहा, शरीर के बाद मोक्ष नहीं है, शरीर में रहते मोक्ष है। अर्थात इसी शरीर में रहते भगवान की भक्ति कर लो, यही मोक्ष पद है। यह भक्ति भाव भी तभी प्राप्त होता है जब अनेक प्रकार की गतियों को प्रकट करने वाली अविद्या रूप हृदय की ग्रंथि कट जाने पर भगवान के प्रेमी भक्त का संग मिलता है। जब हृदय की अविद्या रूपी ग्रंथ कटता है तब भगवान के प्रेमी भक्तों का संग मिलता है। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की इस प्रकार महिमा गाते हैं। तो भारतवर्ष में जो पैदा होता है उसको देवता भी महिमा गाते हैं। तो देवता महिमा क्या गाते हैं इस भारतवर्ष के लोगों के लिए, वो हम कल डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि देवता जो गा रहे हैं ना, इसके ऊपर विश्लेषण अधिक हो जाएगा। तो आज समय नहीं है, हमें मथुरा जाना है, तो हम इसको देवता लोग जो यहाँ के मनुष्यों के लिए कह रहे हैं वो कल पढ़ेंगे। और कल ही 6 द्वीप और लोकालोक पर्वत का वर्णन भी शुरू कर देंगे। देखेंगे, जहां तक कर सकते हैं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्मापि तस्य दिवस सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।